बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नदीम रजा। कहानी अब वहां से आगाज होगी जहां कातिब ने इस कहानी को लिखने वाले ने इसका अंजाम लिखा था, जहां यह तय हुआ था कि इस कहानी का हीरो अब आगे नहीं बढ़ेगा, जहां यह तय हुआ था कि अब इस कहानी को नए किरदार आगे लेकर बढ़ेंगे। हीरो को हज़फ कर दिया गया था, जहां इस कहानी से हीरो को खारिज कर दिया गया था। कातिब ने इस कहानी के हीरो को बहुत पहले मंजर से गायब कर दिया। उसने सोचा था कि शायद कारी जो इस कहानी को पढ़ रहा है, जो इस कहानी के साथ साथ चल रहा है, जो इस कहानी के पस मंजर को, पेश मंजर को अच्छी तरह से समझते हुए इसे खुद पे तारी कर चुका है और खुद को इस कहानी का किरदार समझने लगा है, वो हीरो को भूल जाएगा। ये कोशिश की गई कि जो कहानी के आगाज में हीरो था, अब वो एंटी हीरो के तौर पे आगे बढ़ेगा और एक खास मोड़ पे जो आ चुका, जो 8 फरवरी को आन पहुंचा था, उस खास मोड़ से हीरो इस कहानी से गायब कर दिया जाएगा। हीरो को मंजर से गायब किया गया, लेकिन वो कारीन, वो लोग जो इस कहानी को पढ़ रहे थे, जो हीरो को अपने दिल की धड़कन के तौर पे महफूज कर चुके थे, जो उसे सुन रहे थे, जो उसके हमराह चल रहे थे, जो उसकी आवाज पे लब्बैक कह रहे थे, जिनके जज्बात इस हीरो से वाबस्ता थे, वो हीरो को फरामोश नहीं कर पाए। वो अब भी ये समझते हैं कि ये कहानी दर हकीकत उस हीरो के, उस किरदार के उन्वान से आगे बढ़ेगी जो अब मंजर से गायब है। इस कौम ने, इस अवाम ने 8 फरवरी को तमाम तर मुश्किलात के बावजूद, तमाम तर पाबंदियों के बावजूद उस हीरो के हक में फैसला सुना दिया जो मुल्क की तारीख के 76 साल में सबसे मजबूत किरदार बनकर सामने आया है। कहानी अगर आगे बढ़ेगी तो इसी हीरो के किरदार के साथ आगे बढ़ेगी। इस कहानी का मरकज यही हीरो रहेगा, ना कि लिखने वाला इसे जो मोड़ देना चाहे, ये कहानी वही रुख इख्तियार करेगी। 8 फरवरी को इस कौम ने फैसला किया और बड़े जोरों से अपना फैसला तस्लीम करवाया। एक ऐसी जमात जिसको पूरे के पूरे इलेक्शन प्रोसेस से गायब करने के लिए तमाम तर कोशिशें की गईं, तमाम तर कुव्वतों ने इकट्ठे होकर जिसे हज़फ करना चाहा, उसे परवरदिगार ने, उसे रब्बुल आलमीन ने पूरी तरह से कायम भी रखा और एक ऐसे सच की तरह नविश्ताए दीवार बना दिया जिसे कोई नहीं मिटा सकता। एक ऐसी सियासी जमात जिसे ना तो रैली निकालने की इजाजत थी, ना वो जलसा कर सकती थी और ना ही अपनी इंतखाबी मुहिम चला सकती थी। पूरे पंजाब में, कराची में, दीगर शहरों में कहीं भी उस जमात का कोई सियासी पोस्टर नहीं था, उसका इंतखाबी निशान नहीं था। जो शख्स उस जमात की रैली निकालने का सोचता, जो शख्स कॉर्नर मीटिंग करता, उसे उठा लिया जाता। एक खौफ का माहौल था और ऐसा डर था जो लोगों को अपने घरों में बंद रहने पर मजबूर कर रहा था। मैदान खाली था, मैदान उनके लिए छोड़ दिया गया था जो इस कहानी को आगे लेकर चलने वाले थे। 8 फरवरी को पूरे पाकिस्तान के लोगों ने साबित कर दिया है कि उनकी आवाज को दबाया नहीं जा सकता। खास तौर पर पंजाब के लोगों ने जिन पाबंदियों का सामना किया और जिन मजालिम का सामना किया, उसके बाद किसी कौम का यूं उठ खड़े होना और यूं बुलंद आवाज में किसी के हक में राय देना तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। पंजाब की खास तौर पे, केपी की या दूसरे हमारे जितने भी सूबे हैं, हमारी इस रियासत की सकाफत रही है, हमारी इस रियासत की रिवायत रही है कि ये हमेशा उस शख्स के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने वाले लोगों का खित्ता है जिस पर जुल्म होता है। ये मजलूम के साथ खड़े होते हैं और अब जिस तरह से इमरान खान के खिलाफ फैसले पर फैसला आ रहा था, उसके बाद
اس ریاست کے لوگوں کا امتحان تھا کہ وہ تاریخ کی کھینچی ہوئی لکیر کے کس جانب کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ طاقتوروں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا پھر اس شخص کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جس کا کردار حذف کرنے کے لیے تمام قوتیں ایک نقطے پہ یکجا ہو کر یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ اب کہانی کے اگلے موڑ پر، کہانی کا اگلا پڑاؤ جب بھی آئے گا، اس کا وجود وہاں پہ نہیں ہوگا۔ عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا، عوام نے بتا دیا کہ اس کھینچی ہوئی لکیر کے کس جانب ہے۔ اب امتحان مقتدر حلقوں کا ہے، اب امتحان اسٹیبلشمنٹ کا ہے جو ہمیشہ سے اقتدار لینے اور دینے کے کھیل میں مرکزی کردار نبھاتی آئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اقتدار عوام کے منتخب کردہ نمائندوں کے سپرد کیا جاتا ہے یا پھر ایک بار دوبارہ اس قوم پر، اس ریاست پر وہی ٹولہ مسلط ہوتا ہے جو پچھلے 75 سال سے اس عوام کا، غریب عوام کا، اس ریاست کا استحصال کرتا آیا ہے۔ آنے والے دنوں میں یہ بند لفافے کھل جائیں گے، آنے والے دنوں میں، چند ہی دنوں میں، بہت مختصر سا وقت ہے، سب کھیل سامنے آ جائے گا، پردے ہٹ جائیں گے۔ لیکن اب کام تقدیر، کاتب تقدیر سے بڑھ کر اس مورخ کا ہے جسے پاکستان کی ریاست میں ہونے والے اس کھیل کو لکھنا ہے اور آئندہ نسلوں تک پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہماری ریاست پر، ہمارے عوام پر اپنی رحمتوں، برکتوں اور عنایتوں کا نزول رکھے، اس ریاست کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اس ریاست کو وہ نظام عطا کرے جو اس کے عوام کی خواہش ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔